दोस्तों अक्सर हम सबके घरों में आटा बच जाता है कभी ना कभी, तो सबके यहाँ बचता होगा। तो आप क्या करते हैं? आज मैं कुछ नया बनाने वाली हूँ बचे हुए आटे से। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने आटा निकाल लिया है और ये थोड़ा सा टाइट हो गया। फ्रिज में रखने से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से मसल लेंगे। थोड़ी देर के लिए रखने के बाद इस तरह से हाथ से कर देंगे तो ये बड़ी जल्दी मुलायम हो जाता है। तो इसको हम एक साइड छोड़ देंगे। और इधर मैंने निकाला है पुदीना। तो यहाँ पर मैंने इसको धुलकर अच्छे से रख दिया था। तो इस तरह से 2-3 दिन हुए रखे हुए हो गए। मैंने कोई चटनी नहीं बनाई थी तो मैंने सोचा चलो इसका यूज कर लेती हूँ आज अपने तरीके से। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा बारीक बारीक हम इसको काट लेंगे। इस तरह से चाकू से लेंगे और इसको थोड़ा और बारीक बारीक काट लेंगे। इसको मैंने इसकी पत्तियाँ ही तोड़ के रखी थी। तो यहाँ पर इसकी हम पहले इसकी इस तरह से काट लेंगे और उसके बाद हम इसी आटे में इस तरह से मिलाएंगे और इसको हम अच्छे से मसल लेंगे ताकि पुदीना पूरे आटे में बढ़िया से मतलब हो जाए। अब ये गुथा हुआ आटा है तो इसमें मतलब इसी तरह से चिपकेगा। अगर आप दूसरा आटा तैयार करते हैं तो उसमें अलग से अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो अब मैं एक थोड़ा सा मसाला तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने काला नमक सफ़ेद नमक डाला है। जितना हमारा आटा है उसी हिसाब से डालना है। थोड़ी सी हींग डाली है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर डाली है तीखी वाली, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर, अजवाइन और आमचूर पाउडर डाला है। और इस तरह से 1 चम्मच तेल डाल करके अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से ये आधा आटा मैंने लिया है, मतलब 2 लोइयाँ बड़ी बड़ी बनाई हुई हैं। इस तरह से फैलाएंगे, इसको अच्छे से बेल लेंगे। जितना बड़ा हमारा चकला होगा आप मतलब उसी रैक में भी बेल सकते हो। इस तरह से मैं चकले में ही बेल रही थी। तो ये देखिए इस तरह से हम बेल लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पुदीना पूरे में अच्छे से फैल गया है। हमने अच्छे से गूँथ लिया था आटा। अब हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच इसमें घी डालेंगे। तो आप चाहो तो आटे में जब हमने पुदीना डाला था थोड़ा सा लगा करके उसको मतलब अच्छे से सॉफ्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से इसको घी लगाने से ना ये हमारे जो मैं मठरी बनाने वाली हूँ, इसकी जो नाश्ता बनाने वाली हूँ, तो इससे ना ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और क्रिस्पी के साथ ये जो बिल्कुल परतदार बनेगा, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। और उसके बाद ये देखिए मैंने आधा मसाला ले लिया है। और क्योंकि मैंने दो भागों में इसको आटे को किया है, तो इस तरह से पूरे में हम आधा मसाला लेके फैला देंगे अच्छे से। और उसके बाद इस तरह से हम बिल्कुल टाइट इसको रोल करना है, इस तरह से दबाते हुए कि इसमें कोई मतलब कि इसको लूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे बनेगा नहीं अच्छे से। तो इस तरह से हम बिल्कुल टाइट इसको टाइट हाथों से इसको इस तरह से रोल कर देंगे। और इसको थोड़ा दबाते हुए इस तरह से हम और थोड़ा लंबा कर लेंगे ताकि जो अंदर हमने मसाले और घी लगाए हैं अच्छे से चिपक जाएं और ये फैल जाएं इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि इसको ना मेरा गला बैठ गया है थोड़ा सा तो इस तरह से चाकू लेंगे और आधा इंच से भी थोड़ा कम इस तरह से हम इनको काट लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल छोटी छोटी काटना है आपको। तो इस तरह से हम पूरी रोल इस तरह से इनको काट लेंगे। और ये देखिए इस तरह से इसी तरह से दूसरा भी हम काट कर तैयार कर लेंगे। और ना इनको बनाना बहुत ही आसान है। और इस तरह से सभी के घरों में आटा तो बच ही जाता है कभी ना कभी। हम क्या करते हैं रोटियां ही बनाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज चाय का नाश्ता ही तैयार कर देती हूँ इससे। तो इस तरह से हम इनको इस तरह से हाथ में रखकर चपटा करेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ही खाने में टेस्टी लग रही थी। और इस तरह से हम सारी इसको इसी चकले में भी इस तरह से हाथ से दबा देंगे तो बिल्कुल मतलब मठरी की तरह बन जाएंगी ये हमारी पुदीना मठरी, आटा मठरी, जो भी आप इसको बोल सकते हो। आपके पास पुदीना नहीं है तो जो मैंने मसाला तैयार किया था उसी को केवल डाल सकते हो और धनिया पत्ती डाल सकते हो। और उसके बाद इधर इस तरह से मैंने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, तेल गरम किया है मैंने। तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। इस तरह से देखिए बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, बस ऐसे ही गरम करना है। और एक बार में जितनी आपको डालनी हो, आपने जितना तेल डाला हो उसी हिसाब से इनको डाल देना है। और इनको 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। मतलब मीडियम टू लो ही रखना है अपनी गैस को इस तरह से। तो इस तरह से हम सारे ही डाल देंगे। आधे मैंने डाले, मैंने 2 बैच में तैयार किया है।
दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं हर दिन कुछ नया लेकर आती हूँ और बहुत जल्दी बनने वाला लेकर आती हूँ कि घर में ही आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो यहाँ पर ये देखिए 1 मिनट हो गया। अब मैं इसको इस तरह से हम पलट लेंगे। तो देखिए आप इनको देख पा रहे हैं कि इनकी जो परत है ना, जो अंदर रोल बनाया था हमने, बिल्कुल ऊपर से खुली खुली लग रही है ना। तो बस यही परत हमारी जितनी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी उतना ही हमारी ये टेस्टी लगेगी खाने में। तो इनको ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो ये देखिए देखने में अभी से ये बिल्कुल खिली खिली लग रही हैं। तो ऐसे ही 3-4 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे पका लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये पक चुकी हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इनको निकाल लेंगे और इस तरह से। और ये गेहूं के आटे की बहुत ही चाय के साथ खाने के लिए हमारी टी टाइम स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से तैयार किए हैं। अब मैं दूसरा बैच भी तैयार कर लेती हूँ डालकर। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कितना क्रिस्पी बना है इस तरह से। तो इनको भी डाल देती हूँ साइड में। तो इधर ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। अब ये गर्म है इसलिए थोड़ा इस तरह से लग रहा है, और भी अगर ये ठंडा हो जाएगा जब तो और भी क्रिस्पी लगेगा। तो इसी तरह से देखिए मैंने दूसरा बैच भी तैयार कर लिया। दोस्तों आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना और इसी तरह की नई नई रेसिपी पाने के लिए आगे भी बने रहना। तो थैंक यू।